हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डी एल्बन प्रिंसिपल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे जिसका मास जो है mi होगा, वो जो एक रिजिड बॉडी के अंदर होगा, और ri जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से। फिर उसके बाद हम इस पे पार्टिकल पे जो है फोर्स लगाएंगे, तो जो उसकी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो उसका कॉन्फिगरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो वो ओ से ओ डैश की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे mi डैश की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये जो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो है टाइम जो है कांस्टेंट रखा जाता है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। आगे जो है हम लगाएंगे वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख दिया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डेल आर आई हो रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हम आगे करेंगे जब सिस्टम जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पे भी 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो ये मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। तो उसके बाद जब हम इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगाते हैं तो टोटल वर्क डन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जो हमने पीछे W लिया था वो 0 हो जाएगा। देखो, फॉर ith पार्टिकल डेल W इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको पता है कि दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, एक अप्लाइड फोर्स और एक कॉन्स्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे हमने ये ith पार्टिकल के लिए किया, अब हम सारे पार्टिकल्स के लिए करेंगे तो समीशन लगा देंगे। समीशन लगाया तो ये और कांस्टेंट फोर्स का FIC से किया है। अब आप देख सकते हो कि जो ये इन ऊपर वाली इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स और ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो अब हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमने कांस्टेंट फोर्स ली थी पीछे वो जो है 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करके अप्लाइड फोर्स वाला जो वर्क डन होगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। जो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपको पता लग गया। अब आपको मैं बताती हूँ वर्चुअल वर्क क्या होता है। वर्चुअल वर्क वैसा वर्क होता है जो अप्लाइड फोर्स के कारण डन होता है। अप्लाइड फोर्स मैंने आपको बताई थी पीछे 2 टाइप की होती है, तो ये जो अप्लाइड फोर्स वाला जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वर्क। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 3 थी वो सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जब आपका जो सिस्टम है जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो जब आपको इसको मॉडिफाई करोगे तो वो डी एल्बर्ट था हमारे पास, उसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, उसने बनाया उसको स्टैटिक और डायनामिक दोनों के लिए। डायनामिक होता है जब आपका सिस्टम जो है मोशन में आ जाए, जैसे आपकी रिजिड बॉडी जब मोशन में आ जाएगी तो आप डी एल्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। तो हमने पीछे कर लिया है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब हम करेंगे डी एल्बर्ट प्रिंसिपल। अगर आपको डी एल्बर्ट प्रिंसिपल 4 नंबर का आता है तो आप पीछे से शुरू करेंगे, अगर आपका 2 नंबर का आता है तो डायग्राम बना के यहाँ से करेंगे शुरू। तो अब करेंगे हम जब सिस्टम जो है मोशन में है। जब आपको पता है मोशन में आता है कोई सिस्टम तो न्यूटन के लॉज लगते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया तो फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt होता है, इसको हम PI डॉट लिख सकते हैं, और इसको हमने इधर ले गए तो 0 हो गया, FI माइनस PI डॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे हम जो है सारे पार्टिकल्स के लिए करेंगे तो हमने समीशन लगा दिया। हमें पता है जो डेल आर आई होता है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया। ये पूरी आपके पास फोर्स है, टोटल फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था वो इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपको पता है कि ये फोर्स जो होती है ये किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्स के। हम कांस्टेंट फोर्स ले रहे हैं लेकिन बाद में हम 0 कर भी देंगे इसको। तो इसके बाद अप्लाइड फोर्स और मोमेंटम को इकट्ठा कर देंगे और कांस्टेंट फोर्स को इकट्ठा कर। अब कांस्टेंट फोर्स आपने 0 कर दिया तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई FI माइनस PI डॉट इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0, इसी को हम कहते हैं डी एल्बर्ट प्रिंसिपल।